नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लीगल पाठशाला पर। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग थंबनेल से ऑलरेडी देख चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर ऑफ टाइम्स यूज़ किए जाते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि मैं अनअकैडमी पे ऑनलाइन जुडिशरी की कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से मुझसे जुड़ सकते हैं। लीगल पाठशाला 10 कोड यूज़ कीजिएगा। लीगल पाठशाला 10 कोड यूज़ करने से आपको अनअकैडमी पे 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं। काफ़ी सारे क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप एक्सेस कर सकते हैं इसी सेम कोड के साथ। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है, बेसिकली उसके ऊपर चलते हैं। देखिए, आज बेसिकली जो हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं ये। जो नंबर ऑफ टाइम आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, स्पेसिफिकली जब आर्टिकल 72 पढ़ते हैं आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड साथ के साथ में आर्टिकल 161 जब आप पढ़ते हैं, तो ये कुछ 4 या 5 ऐसे वर्ड्स हैं जो वहाँ पे मेंशन किए गए हैं। बट प्रॉब्लम ये आती है कि हम इन वर्ड्स का जो एक बेसिक मीनिंग है, जो ये वर्ड्स कहना चाहते हैं, वो चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो बेयर एक्ट जरूर देखिएगा। देखिए, आर्टिकल नंबर 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड 161 काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो प्री में मेंस में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। जब आर्टिकल नंबर 72 की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे राष्ट्रपति जी, जो प्रेसिडेंट साहब हैं, उनके पास पावर है कुछ पार्डन करने की, रिप्राइव करने की, रेस्पाइट करने की, रिमिशन करने की। साथ के साथ में जब आर्टिकल 161 पढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जैसे आप कह सकते हैं रिमिट करना, कॉम्यूट करना। ये काफ़ी चीज़ें सिमिलर सी हैं, बट 72 के अंदर प्रेसिडेंट साहब के पास ज़्यादा पावर्स है एज कम्पेयर टू 161। नाउ यहाँ पे कुछ वर्ड यूज़ हुए हैं, उन वर्ड्स को हम डिस्कस करते हैं। जैसे आप आर्टिकल 72 पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है पार्डन। देखिए, पार्डन वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसका कंसेप्ट समझ पाएंगे। देखिए, जब भी पार्डन वर्ड की बात आती है तो यहाँ पे 2 बेसिक चीज़ें हमेशा आपको याद रखनी है। देखिए, पार्डन का मतलब होता है सेंटेंस प्लस कन्विक्शन को माफ़ कर देना। पार्डन मतलब क्षमा याचिका, मतलब माफ़ कर देना। आप कहते हैं ना सॉरी पार्डन, पार्डन मतलब एक बार दोबारा बता दीजिए, माफ़ी मांग रहा हूँ, क्षमा मांग रहा हूँ, गलती होगी, मुझे माफ़ कर दिया जाए। तो राष्ट्रपति जी के पास आर्टिकल 72 के अंदर पावर है कि वो पार्डन कर सकते हैं। अब पार्डन के अंदर क्या किया जाता है बेसिकली, कि पार्डन मतलब कैंसिल कर देना, रिसाइंड कर देना। क्या? सेंटेंस प्लस हम कहेंगे कन्विक्शन। सेंटेंस प्लस कन्विक्शन को बिल्कुल रिसाइंड कर देना, बिल्कुल कैंसिल कर देना। दिस इज बेसिकली पार्डन। इसको हम बोलते हैं रिसाइंड कर देना, पार्डन कर देना। और साथ के साथ में जैसे आप लिखना चाहें प्रॉपरली, इसका जो मीनिंग है वो ये है, रिसाइंड बोथ the sentence and conviction and absolves offender from all punishments. So this is the basic meaning of the word pardon. Pardon का बेसिक मतलब ही ये होता है कि बिल्कुल कैंसिल कर देना, बिल्कुल रद्द कर देना। जो भी आपने उस एक एक्यूज्ड को सजा सुनाई है, सेंटेंस दी है, और साथ में जो कन्विक्शन आपने उसको दी है, उसको बिल्कुल कैंसिल कर देना। और ये पावर आपके प्रेसिडेंट साहब के पास है आर्टिकल 72 के अंदर। तो फर्स्ट वर्ड तो हमारा हो गया पार्डन। ठीक है, ये वर्ड आई होप आपको समझ में आएगा। ना आए फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं नीचे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दूसरा वर्ड है हमारा कम्यूटेशन। ये भी काफ़ी बार आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 72 वहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है, कम्यूटेशन। देखिए, इस वर्ड का मतलब क्या होता है बेसिकली, एक बेसिक मीनिंग क्या होता है इस वर्ड का। कम्यूटेशन मतलब कम्यूट कर देना, किसी चीज़ को कम कर देना, मतलब एक लाइटर फुटनोट पे ले आना। जो एक हार्डर पनिशमेंट होती है उसको थोड़ा सा लाइट कर देना। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल डेथ पनिशमेंट जो है, एक एक्यूज को डेथ पनिशमेंट दी गई तो उसको डेथ को कन्वर्ट करके किस में कर दिया गया, आप कह सकते हैं या तो लाइफ में कर दिया गया या फिर आपको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट कर दी गई।
RI कर दी गई, डेथ हटा दिया हमने, इसको कन्वर्ट कर दिया RI के अंदर। तो कॉम्यूटेशन में हम कह सकते हैं कि कॉम्यूटेशन इज बेसिकली फ्रॉम हार्डर टू लाइटर पनिशमेंट, harder to lighter punishment. This is basically the meaning of the word commutation, harder to lighter punishment. pardon word clear हो गया, commutation समझ में आ गया कि commutation क्या होता है। मैंने एग्जांपल भी दे दिया, डेथ से आप अगर आप रिग्रेस इंप्रिजनमेंट कर रहे हो, लाइफ कर रहे हो, तो दिस इज कॉम्यूटेशन। एक हार्डर पनिशमेंट क्या थी, डेथ हार्डर पनिशमेंट थी, लाइटर पनिशमेंट आपने इसको दे दी रिग्रेस, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कॉम्यूटेशन, इसको हम कॉम्यूटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है आपका, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चल रहा हूं आपको, डेट इज योर रिमिशन। ये भी काफी बार आता है, बेरक जब आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां पे ये वर्ड आपको मिलेगा, स्पेसिफिकली आर्टिकल 72 के अंदर मिलेगा, और साथ के साथ में आर्टिकल 161 जहां गवर्नर को पावर दी गई है। देखिए रिमिशन मतलब क्या होता है, रिमिट कर देना किसी चीज को, रिमिट करना मतलब अमाउंट कम कर देना बिना उस पर्टिकुलर सेंटेंस के कैरेक्टर को चेंज करते हुए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने किसी व्यक्ति को सजा दी, कितनी सजा सुनाई आपने एक्यूज्ड को, आपने एक्यूज्ड को 1 ईयर की पनिशमेंट दी, ठीक है। अब इसमें रिमिट क्या किया जा सकता है, 1 ईयर की पनिशमेंट दी है आपने, फॉर एन एग्जाम्पल आपने 1 ईयर की रिग्रेस इंप्रिजनमेंट दी है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, 1 ईयर की जगह आप 6 मंथ्स कर रहे हैं, 1 ईयर की जगह 6 मंथ्स कर रहे हैं, मतलब जहां अमाउंट ऑफ सेंटेंस जो है उसको रिड्यूस किया जा रहा है, डेट इज योर रिमिशन। अमाउंट ऑफ सेंटेंस को रिड्यूस किया जा रहा है विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर ऑफ द पनिशमेंट। नाउ रिमिशन के अंदर आप लिखेंगे, रिमिशन इज बेसिकली रिडक्शन ऑफ amount of sentence without changing ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी काम आते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में कई बार ही ना, विदाउट चेंजिंग इस कैरेक्टर, इट्स कैरेक्टर। अब एग्जाम्पल इसका मैं आपको यहां पे बता चुका हूं। 1 ईयर की अगर किसी को पनिशमेंट दी गई है, उस पनिशमेंट को आप रिमीट कर रहे हैं किसमें, 6 मंथ्स में। दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिमिशन। नंबर ऑफ टाइम जब जुडिशरी का इंटरव्यू होता है तो वहां पे इन वर्ड्स के ऊपर डिफरेंशिएट करना आपसे पूछ लिया जाता है कि हाउ कैन यू डिफाइन द वर्ड रिमिशन एंड हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म कम्यूटेशन, पार्डन, ठीक है। आई होप दिस पर्टिकुलर वर्ड दैट इज रिमिशन इज ऑलरेडी क्लियर टू यू, ठीक है। रिमिशन क्लियर हो गया, पार्डन हो गया, आपका कॉम्यूटेशन हो गया। नाउ द अनदर वर्ड जो आप आर्टिकल 72 में देखेंगे वो होता है रेस्पाइट, RESPIT, रिस्पाइट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए रिस्पाइट होता है पनिशमेंट को कम कर देना, बट कुछ स्पेशल ग्राउंड्स के ऊपर पनिशमेंट को कम कर देना। मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूं यहाँ पे, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में एक ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन है जो ये कहता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आप पनिशमेंट कम कर दीजिए, डेथ है तो लाइफ दे दीजिए, इसी को हम रेस्पाइट बोलते हैं। रेस्पाइट इज बेसिकली अवॉर्डिंग ए लेसर पनिशमेंट ऑन स्पेशल ग्राउंड। स्पेशल ग्राउंड आपका, जैसे मैं एक प्रेगनेंसी का एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे कोई भी एक स्पेशल ग्राउंड जिस ग्राउंड को आप लेते हुए पनिशमेंट कम दे रहे हो उस व्यक्ति को, ठीक है, तो हम रेस्पाइट में कह सकते हैं रेस्पाइट इज बेसिकली अवॉर्डिंग a lesser punishment on special grounds, आप फॉर एग्जाम्पल करके लिख सकते हैं इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में कौन सा ऐसा सेक्शन है जो इस चीज के बारे में डील करता है, रेस्पाइट के बारे में डील करता है, कि जहां प्रेगनेंसी हो, वुमेन प्रेग्नेंट हो, वहां पे आप डेथ की जगह उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे सकते हैं। तो आई होप ये फोर्थ जो वर्ड है रेस्पाइट, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ द लास्ट वर्ड एंड द इंपॉर्टेंट वर्ड इज बेसिकली योर रिप्राइव। ये वर्ड भी आप पढ़ेंगे, REPRIEVE, रिप्राइव। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टर्म है जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलती है। देखिए रिप्राइव का मतलब होता है अ काइंड ऑफ सस्पेंशन। जैसे डेथ सेंटेंस किसी को दे दी जाती है तो फॉर द टाइम बिंग टेम्परेरी
सस्पेंशन आप कह सकते हैं कि एक स्टे लगा देना उस एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस के ऊपर। अब स्टे कब लगाते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्यूज्ड को आपने डेथ सेंटेंस दे दी है, ठीक है, और डेथ सेंटेंस जैसी मिली उसने अप्लाई कर दिया प्रेसिडेंट के सामने कि सर मुझे पार्डन कर दिया जाए या कॉम्यूट कर दी जाए, मेरी डेथ सेंटेंस से लाइफ सेंटेंस कर दी जाए। तो उस दौरान हम उसको रेप्राइव करते हैं। रेप्राइव इज बेसिकली अ काइंड ऑफ टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस। फॉर द टाइम बिंग हम स्टे इंपोज कर रहे हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिप्राइव। नाउ रिप्राइव में हम लिख सकते हैं रिप्राइव इज बेसिकली अ स्टे, अ काइंड ऑफ स्टे, और वी कैन से दैट a temporary suspension of execution of death sentence. अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि फॉर एन एग्जाम्पल एक एक्यूज्ड है जिसको कन्विक्ट कर दिया गया, उसने पार्डन के लिए आपके राष्ट्रपति जी साहब के पास अप्लाई किया हुआ है, पेंडिंग ए प्रोसीडिंग फॉर पार्डन और पेंडिंग ए प्रोसीडिंग फॉर कॉम्यूटेशन। उस दौरान हम ये ऑर्डर पास करते हैं, रिप्राइव का ऑर्डर। तो फॉर एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं पेंडिंग a proceeding for pardon or commutation so this is the basic meaning of this particular word reprieve। अब यहाँ पे जो ये पार्डनिंग पावर है, हमने ये देखिए 4-5 वर्ड हमने टोटल किए। पार्डन हमने समझा, पार्डन क्या होता है, ठीक है, सेंटेंस और कन्विक्शन को कैंसिल कर देना, बिल्कुल जीरो कर देना। कॉम्यूटेशन क्या होता है, डेथ को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट कन्वर्ट कर देना, डेथ को लाइफ में कर देना, मतलब हार्डर से लाइटर पनिशमेंट में लाना। रिमिशन होता है कि अमाउंट ऑफ सेंटेंस कम कर देना, जैसे 1 ईयर से 6 मंथ कर देना बिना कैरेक्टर ऑफ सेंटेंस को चेंज किए। और रेस्पाइट जो होता है वो होता है कि लेसर पनिशमेंट अवॉर्ड करना ड्यू टू सम स्पेशल ग्राउंड, जैसे अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो आप उसको डेथ की जगह लाइफ पनिशमेंट दे दीजिए। और लास्ट में जो रिप्राइव वर्ड है, इसका मतलब होता है एक टेम्परेरी सस्पेंशन, जो डेथ सेंटेंस आपने दी है उसके ऊपर होल्ड ऑन कर देना जब तक कि वो जो प्रोसीडिंग पेंडिंग है पार्डन की या कॉम्यूटेशन की, जब तक वो डिसाइड ना हो जाए। These 5 words are very important for your interview point of view, क्योंकि इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट पावर है राष्ट्रपति जी के पास आर्टिकल 72 के अंदर। साथ ही साथ में एक और मैं जाते जाते आपको एक इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा चीज बता के जा रहा हूँ कि जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की आर्टिकल 72 के अंदर, वो एक्सरसाइज की जा सकती है बिफोर, आफ्टर और ड्यूरिंग ट्रायल। 3 वर्ड हैं, याद रखिएगा आर्टिकल 72 के ऊपर, बिफोर, आफ्टर और ड्यूरिंग। इन तीनों स्टेजेस के ऊपर आर्टिकल 72 की जो पावर है राष्ट्रपति जी की, वो यहां पे एक्सरसाइज की जा सकती है, पार्डनिंग पावर जो है। और जब भी ये पावर एक्सरसाइज की जाएगी, ठीक है, आफ्टर द कमीशन ऑफ ऑफेंस होगी, लेकिन लीगल प्रोसीडिंग से पहले हो सकती है और ड्यूरिंग द पेंडेंसी और ईदर बिफोर और आफ्टर द कन्विक्शन भी हो सकती है। तो ये याद रखिएगा, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया है। दिस इज फॉर टुडेज सेशन। आई होप आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो ये 4-5 वर्ड हमने यूज़ किए, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे कर सकते हैं, टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है बेसिकली, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अनअकैडमी पे आप पर्सनली मुझे फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन। ऐसी इंटरेस्टिंग और सारी क्लासेस और ज़्यादा सेशंस मैं लेके आता रहूँगा। थैंक यू। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और हमारा एक बैच अभी अनअकैडमी पे स्टार्ट हुआ था 22 जून को, इसको भी आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू, बाय।